We want peace and we will work for peace in the region. Through talks on the table, resolve our outstanding issues, including Kashmir problem, according to the resolutions passed by Security Council. भारत से पानी, इंसदाद, दहशतगर्दी और तिजारत पर बातचीत के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तेहरान में ईरानी क़यादत से मुलाकात का ऐलान। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई और सदर मसूद पज़ेश्कियान से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, खत्ते में अमन के ख्वाह हैं। भारतीय अज़ाइम तसल्लुत, पसंदाना और तंग नज़री पर मबनी है। ईरानी सदर की पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी में मुकम्मल मुआवनत की यकीन दहानी। कहा, तेहरान खत्ते में अमन पर यकीन रखता है। पाक भारत सीज़ फायर का खैर मकदम। پاکستان کشوری مهم در همسایگی جمهوری اسلامی ایران است. روابط تاریخی ما برگرفته از پیوندهای تمدنی، فرهنگی گسترده است که हिमायत पर दोस्तों का शुक्रिया। सदारती महल आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल। ईरानी सदर ने खैर मकदम किया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म आज आज़रबाईजान, कल ताजिकिस्तान जाएंगे। भारतीय वज़ीर आज़म के बयानात अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। कहा, मोदी का बयान नफरत अंगेज़ और पुरतशद्दुद है। खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करने को तैयार हैं। आदमी बरादरी भारत के बयानबाजी का नोटिस लें। तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम कर रहे हैं। पेंशन इस्लाहात पर काम जारी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, सिविल मिलिट्री तनख्वाहों से मुतालिक ताहाल फैसला नहीं हुआ। अफ़वाज पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेंगे। ये सिर्फ अफ़वाज की नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। IMF बोर्ड में कर्ज प्रोग्राम डिरेल करने की साजिश हुई। कोशिश की गई पाकिस्तान का एजेंडा डिस्कस ना हो। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस की समाअत आज फिर होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी दलाइल देंगे। KP असम्बली में मुबैना करप्शन और भर्तियों की छानबीन मुकम्मल। PTI एहतसाब कमेटी की रिपोर्ट पार्टी को इरसाल। रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर बाबर सलीम पार्टी मंशूर के मुताबिक अपने तमाम इकदाम पर नजरसानी करें। कमेटी स्पीकर को हुक्म नहीं दे सकती, सिफारिश कर सकती है। 4 मुलाज़मीन से मुताल्लिक़ खुसूसी नजरसानी की सिफारिश। खान साहब की रिहाई होनी चाहिए। उस वक्त के जो हालात थे, समटाइम आप कोर्ट में नहीं जा सकते, 11th आवर पे कोई ना कोई फैसला करना पड़ता है। सो नथिंग लाइक इट। अगर वो रिहाई कर तो हो भी सकता था। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बानी ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। बैरिस्टर गौहर पर उम्मीद। कहा, ईद से पहले केस फिक्स होने का इम्कान है। हमारे लोग बर्दाश्त करते करते थक चुके। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता बानी ने 2 साल जेल में क्यों गुजारे। बैरिस्टर अली जफर बोले, बानी ने मुल्क की तहरीक के लिए पार्टी को तैयार और मुनज़्ज़म रहने का कहा है। बानी ने कहा, दोनों तरफ खेलने वालों की पार्टी में गुंजाइश नहीं। अब्दुल शफीक रुफत हैं, काफ़ी अरसे से पाकिस्तान से बाहर है। जितने बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, रेलवे लाइन उन पे ब्लास्ट करने हों, फॉरेनर्स पे हमले करने हों, अहम तनसीबात हैं, उस पे हमलों में वो ना सिर्फ मुलव्वस रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कबूल की। मोरो में GH सिंह के कलदम शफी बरफ ग्रुप ने एहतजाज की कॉल दी। ग्रुप सूबे में अहम तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस रहा। शर्जील मेमन कहते हैं, शफी बरफ जिस्म का सरबराह है। तंजीम ट्रेन धमाकों और गैर मुल्कियों पर हमलों में मुलव्वस रही है। मुल्क में आज से बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। NDMA के मुताबिक पंजाब और इस्लामाबाद में 1 जून तक बरसात का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में भी तेज हवाओं के साथ बारिशें मुतवक्के। बलूचिस्तान में 29 मई तक बादल बरसेंगे। गिलगित और आज़ाद कश्मीर में बारिश के साथ झालाबारी की भी पेशगोई।
कराची में अफसोसनाक वाकया, करंगी में मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश में मुलजमान और शहरी में फायरिंग का तबादला। गोली 10 साल बच्ची को जा लगी, अरफा मौके पर जाँ बहक हो गई। रवा साल लुटेरों की फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 47 हो गई। इसराइली हटधर्मी गजा में अमन में रुकावट बन गई। नेतन्याहू सरकार का जंगबंदी से इनकार, अमरीकी तजवीज़ नाकाबिल कबूल करार दे दी। हमास का तजवीज़ से मुकम्मल इत्तेफाक। 17 रोज़ा जंगबंदी में 10 यरकमालियों की 2 मराहिल में रिहाई का प्लान दिया गया। पाकिस्तान से 3 T20 मैचेस की सीरीज, बांग्लादेशी टीम के बकिया 8 खिलाड़ी भी लाहौर पहुंच गए। सीरीज का पहला मैच 28 मई को कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। राफेल तैयारों की तबाही के बाद फ्रांसीसी सदर को दूसरा धचका, इमैनुएल मैक्रोन को उनकी अहलिया ने थप्पड़ चढ़ दिया। मैक्रोन वियतनाम के दौरे पर जा रहे थे कि तैयारे का दरवाजा खुला तो मैक्रोन थप्पड़ खाते नजर आए। मुंबई तूफानी बारिश से डूब गया, 104 मिलीमीटर की बरसात से शहर तालाब में तब्दील। एक दिन की बारिश ने मोदी की तरक्की के दावों की कलई खोल दी। कुछ अर्से पहले बनने वाले जेर जमीन मेट्रो स्टेशन में पानी जमा, शहर में रेड अलर्ट जारी। और मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर पहुंच गईं। मंडियों में विंडो शॉपिंग के साथ हकीकी खरीदार भी नजर आने लगे। व्यापारियों से भाव, बच्चा पार्टी भी जानवरों की आओ भगत के लिए तैयार। और हमें थोड़ा सा छोटा बकरा चाहिए जो इतना बड़ा ना हो, ताकि वो उसको संभाल अच्छे से। यहाँ पे बकरे हैं और गाय हैं। मैं अपने ताए से कहती थी ईद आने वाली है तो बकरे ले ले।